सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे नमस्कार। जय सिया राम। आज के YouTube वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, श्री रामचरितमानस का अध्ययन यानी रामायण की कथा में आज हम कथा करेंगे 110वें दिन की। लास्ट डे मेरे ख्याल से मैं लाइव आई थी और समय अभाव था। क्या करें, घर गृहस्थी में थोड़ा सा काम ज्यादा हो जाता है, कभी मेंटेन भी हो जाता है, तो लाइव आने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि समय सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं हम, क्योंकि घर के काम कुछ न कुछ लगे ही रहते हैं। और दूसरे, आप लोगों के कोई कमेंट नहीं मुझे मिले जिससे कि मुझे थोड़ी सहूलियत मिलती। शाम का समय जो है उचित रहता है, तो मैं कोशिश करूंगी कि शाम के समय में मैं लाइव आने की कोशिश करूं। जितनी ज्यादा हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी के लोगों को भी पता चल सके कि क्या आनंद है भागवत जी का, कितना मार्गदर्शन ये हमें दे रही हैं। वैसे तो 100% देती ही हैं, लेकिन लोग स्वयं देखें, जाने, महसूस करें, उसे अनुभव करते हुए सामने वाले को विश्वस्त कर सकें, भरोसा दिला सके। जैसे मुझे आज पूर्ण भरोसा है भागवत जी पर, रामायण पर, ऐसे ही हम सबका अटल विश्वास होना चाहिए कि यदि कुछ है, लाइफ को प्रैक्टिकल बनाने के साथ साथ, व्यवहारिक बनाने के साथ साथ हमारा कोई मार्गदर्शन कर सकता है, तो ये रामायण है, भागवत जी है। हमारे अगर पुराणों में आपको इंटरेस्ट है तो 18 पुराण है, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं और भगवत जी तो सर्वोपरि है ही। इनका अध्ययन करें। मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, अगर मुझसे कोई भूल चूक होती है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। निवेदन रहेगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें और ईश्वर में मन लगा के रखें। कोशिश करें कि आप थोड़ा सा समय अपने भगवान के लिए, अपने इष्ट के लिए निकाल सकें, और वो समय आप अपने भगवान या इष्ट के लिए नहीं, अपने स्वयं के लिए निकाल रहे होते हैं, क्योंकि वो आपको सुकून देने वाला है, उससे आपको कुछ सीख मिलने वाली है। आज हमें इस कथा से क्या सीख मिलेगी, आइए जान लेते हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, ओ प्रिय परिवार कुरंग विहंगा, सास ससुर सम मुनित्य मुनिवर, आसन अमीय सम कंद मूल फल। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना था, पहले वाली कथा में जो शायद लाइव आई थी, कि मैया सीता आज वन में किस प्रकार प्रसन्न है। मुनि और मुनि पत्नियों को सास ससुर समझ रही हैं, कंदमूल फलों को राजसी भोग समझ करके वो जीवन व्यतीत कर रही हैं, और अपने पति श्री राम जी और देवर लक्ष्मण के साथ आराम से रह रही हैं। वहां के जो पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, उन्हें अपना परिजन मान लिया है उन्होंने। ऐसे ही देखिए कितना बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है गोस्वामी जी ने हमारे लिए, कि जब स्वयं जगत जननी मैया भगवती जी, माँ जगदम्बा है वो, ऐसा हम लोग संज्ञा देते रहते हैं, समय समय पर लोग कहते हैं। मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है कि एग्जैक्ट व्याख्या क्या हो सकती है मैया के लिए। मैं तो ज्यादा कहना पसंद करती हूँ भाभी सीता। तो भाभी सीता जो है वो वन में पशु पक्षियों को अपना परिजन, अपना सदस्य मान के चल रही हैं। क्या हम उनसे ये सीख नहीं ले सकते कि कोई महानतम रचना पशु पक्षियों को अपना परिजन मान रही है, तो हम अपने परिजनों को ही, भले ही उनका आचरण पशुव्रत हो, उन्हें अपने घर का सदस्य नहीं मान सकते क्या? आजकल ज्यादा शिकायतें हैं हम लोगों की कि उनका आचरण अच्छा नहीं है, मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही हूं या कर पा रहा हूं। एक इंसान इंसान के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, किस लिए? क्या हम इतना ज्यादा आगे निकल चुके हैं कि हम अपनों के साथ ही एडजस्ट करने में अनकंफर्टेबल हैं?
असहज हैं। मेरे ख्याल से हम गर्त की ओर जा रहे हैं, दलदल में फंस रहे हैं, जो आज हमारी ऐसी विचारधारा बन चुकी है कि हम अपने लोगों के साथ ही, अपने परिजनों के साथ ही, जो कि इंसान हैं, एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनके साथ सहज नहीं है, रहने में मुश्किलें आ रही हैं। और उधर मैया सीता और भैया राम लक्ष्मण ने वन में पशु पक्षियों को अपना परिवार का सदस्य मान लिया है, उनमें उनकी छवि देख रहे हैं। हम क्यों नहीं सीख लेते? हाँ, बहुत कठिन होता है। 100 मौतें हम मर लेते हैं, तब हम उस विष को, उस जहर को पीते हैं जो हमारे परिजन कटु वचन बोल करके, दुर्व्यवहार करके हमें पेश करते हैं। लेकिन हमारे हाथ में तो नहीं है कि हम उन्हें सुधार सकें। हम खुद सुधर के चल सकते हैं। बहुत गहराई की बात है, प्रैक्टिकल बात है। मेरी बात से अगर आप थोड़ा सा भी सहमत हो तो अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। और आप भी जीवन में ऐसा ही महसूस करते हैं कि वाकई में होता तो हमारे साथ भी ऐसा ही है, तो क्या हम दूसरों पर दोषारोपण करें बार बार, उनकी बुराइयों पर उंगली उठाते रहें, चुगलीबाजी? हालांकि ये चुगली नहीं होता है अपना दर्द किसी से शेयर करना, लेकिन हमारे लिए ही घातक सिद्ध होता है कि लोग उसका मजाक बनाते हैं और उसका कई बार फायदा भी उठा लेते हैं। उसके साथ तो गलत हो जाता है। इसलिए अपनी परेशानी, अपनी कमजोरी किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। हाँ, अगर उससे निजात पानी है, अपनी समस्याओं का समाधान पाना है, तो रामायण का पाठ कर लीजिए। मैं यकीन दिलाती हूँ, जैसे जैसे आप एक एक पेज हर रोज पढ़ते हैं, जैसे जैसे हमारी रामायण के पेज घटते जाते हैं, हमारी समस्या, हमारी परेशानियां ऑटोमेटिक घटती जाती हैं। यकीन नहीं, आजमा कर देख लीजिए। दावे के साथ कहती हूँ, कथा पढ़ना छोड़ दूंगी, आगे जो भी मैं अपना अध्ययन कर रही हूँ शिक्षा में, मैं वो भी छोड़ दूंगी, अगर ये बात 100% सत्य ना हो। जितनी परेशानियां जीवन में, जितनी खामियां हैं जिनसे हमें परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, आप रामायण का जैसे जैसे एक एक पाठ पलटते जाएंगे, पढ़ के, साधना के साथ, ईमानदारी के साथ, मन लगा करके, जीवन की परेशानियां आपके ग्रह नक्षत्रों से, आपके जीवन से घटती चली जाएंगी, एक एक करके कम होती जाएंगी। जैसे ही आपकी रामायण कंप्लीट होती है, जीवन में कोई दुख बचेगा नहीं, दावे से कह रही हूँ। कथा में आगे बढ़ते हैं। ये मैसेज बहुत ज्यादा जरूरी था। वैसे मैं ज्यादा लेक्चर देती नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो जरूरी लगता है वो मैं जरूर बोलती हूँ, और यही वजह है कि मैं YouTube पर अपने प्रेजेंटेशन देती हूँ। मुझे अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं एकदम सही मार्ग पर चल रही हूँ। मेरा अपना मार्गदर्शन तो रामायण जी ने किया ही है, भगवत जी ने किया ही है। शायद मेरे पढ़ने भर से कुछ 2-1 लोगों का भी अगर भला रहा, 2-4 लोगों का, तो मेरा जीवन धन्य है, सार्थक है। दुनिया में आने का मेरा जो औचित्य है वो पूर्ण होता है। गोस्वामी जी आगे लिख रहे हैं कि नाथ साथ साथ री सुहाई, मयन सयन सय सम सुख दाई। क्या? कि नाथ साथ साथ री सुहाई और मयन सयन सय सम सुख दाई। लोकप होई बिलोकत जासु, तेहि की मोहि सक विषय विलासु। पति के साथ सुंदर साथी ही कामदेव की सैकड़ों सेजों के समान सुखदायक है, जिनकी कृपा दृष्टि से मनुष्य लोकपाल हो जाते हैं। क्या उनको भोग विलास मोहित कर सकता है? नहीं। आज भोग विलास के चलते हमारे ना सिर्फ युवा बल्कि हर उम्र वर्ग के लोग ऐसे बावले हो गए हैं, जिसमें स्त्री पुरुषों के साथ साथ हमारे बच्चे जो अभी ठीक से बड़े भी नहीं हुए हैं,
वो भी इंटरेस्टेड हो गए हैं भोग विलास के लिए। इसके लिए हम दोष किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि समय के साथ सभी आगे बढ़ रहे हैं और ये जरूरी भी है। अगर कहीं खामी नजर आ रही है तो हम अपने मार्ग से विचलित ना हो, अपने शास्त्रों का अध्ययन करें, वेदों का अध्ययन करें, रामायण जी भागवत जी का अध्ययन करें, मार्गदर्शन अपने आप होता चला जाएगा। अगर हम ये कहें कि व्हाट्सएप ज्ञान, फेसबुक की नॉलेज कुछ हमें अर्जित कराएगी, कोई अर्जित नहीं कराने वाला, कोई कुछ नहीं देने वाला। अगर कोई कुछ दे सकता है तो बस मन, वचन और कर्म से आप प्रण कर लीजिए कि आप नित्य प्रति एक पाठ अवश्य पढ़ेंगे, किसी ग्रंथ का, किसी भागवत जी रामायण की किसी एक पुस्तक का, एक महान ग्रंथ का, तो कल्याण हमारा होना सुनिश्चित है। भोग विलास खराब चीज नहीं है, ईश्वर ने अगर ये बनाई है तो, लेकिन दायरे में रहकर, मर्यादा में रहकर पति पत्नी के साथ अपना जीवन ज्यादा से ज्यादा व्यतीत करने की कोशिश करें, उनमें इंटरेस्टेड बने। हमारे बच्चों को हम ज्ञान की शिक्षा दें, प्रोफेशनल एजुकेशन हम दे रहे हैं, स्कूली शिक्षा हम दे रहे हैं, लेकिन घर में हमें जरूरत है आज हमारे बच्चों को वेदों की ओर लौटने की, भागवत जी की ओर लौटने की, रामायण के अध्ययन की। तो वो आप करें, आपको देखते देखते बच्चे सीखते हैं। मेरे पास एक बेटी है, मैं एक बेटी की माँ हूँ। जितना मैं अगर उसके सामने करती हूँ तो वो उससे ज्यादा सीख लेती है। ज्यादा मीन्स कि एज इट इज उसको फॉलो कर लेती है। हाँ, बेटी के आने का समय हो चुका है। लेक्चर मेरा कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया आज हमने केवल 2 चौपाई ही पढ़ पाई हैं, लेकिन कुछ तो पढ़ा। आपसे हम मुखातिब हो रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं, मेरे लिए इतना ही काफी है। दोहे के माध्यम से गोस्वामी जी बता रहे हैं कि सुमिरत राम ही तजहि जन, तृण सम विषय विलासु। राम प्रिया जन, राम प्रिया जग जननि सिय, कछुन आचर जोतासु। जिन राम जी का स्मरण करने से भक्तजन विषय भोग को तृण के समान त्याग देते हैं, उनकी प्रिया और जगत माता सीता के लिए इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है। हाँ साथियों, मेरे कहने का सिर्फ इतना सा तात्पर्य है, मर्यादा में रहें, रिश्तों की मर्यादा को समझें, उनका मान सम्मान करें, इधर उधर ताक झांक से बचें। अपने बच्चों को जैसे संस्कार हम देंगे, हमारे बच्चे वैसे ही बनेंगे। और ये सीख हमें आज रामचरित से मिल रही है, मैया सीता के चरित्र से, यानी कि रामायण में जितने भी चरित्र हैं वो हमें सीख ही दे रहे हैं। यही वजह है कि आज हम इनका अध्ययन कर पा रहे हैं। आप भी करें, अपने बच्चों से करवाएं, उनको सुनवाएं, लेकिन इन्हें जीवन का हिस्सा बना लें, भागवत जी को, रामायण जी को। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि सुमिरत राम ही तजहि जन, तृण सम विषय विलासु। राम प्रिया जग जननि सिय, कछुन आचर जोतासु। अर्थात जिन राम जी का स्मरण करने से भक्तजन विषय भोग को तृण के समान त्याग देते हैं, उनकी प्रिया और जगत माता सीता के लिए इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है। स्मरण मात्र से अगर हम अपनी बुराइयों को त्याग देते हैं तो मैया सीता तो सेविका है राम जी की, तो फिर उन्हें भला ये भोग विलास जैसी क्रियाएं कैसे छूकर निकल सकती है। सिय लखन जेहि विधि सुख लहही, सोई रघुनाथ करई सोए कहीं। कहीं पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखन सिय अति सुखो मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी जिस प्रकार से सुख पावे, रामचंद्र जी वही करते हैं और वही कहते भी हैं। आज हमारे परिवारों में भी ऐसा होना चाहिए। प्राचीन कथा कहानी विस्तार से कहते हैं और लक्ष्मण जी व सीता जी दोनों बहुत सुख से सुनते हैं। हमें भी
आध्यात्मिक कथाएं सुननी और पढ़नी चाहिए। जब जब राम अवध सुधि करहीं, तब तब बारी विलोचन भरहीं। सुमिर मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेह सीलु सेवकाई। अर्थात श्री रामचंद्र जी जब जब अयोध्या की सुधि करते हैं तब तक उनके नेत्रों में जल भर आता है। देखिए, हमें लोगों को याद नहीं सताती है, जो जगत पिता है उनको भी याद सताती है, अपनों की, अपने देश की। माता पिता कुटुंबी और भाई भरत के स्नेहशील तथा सेवा वृत्ति को स्मरण करके भैया राम जी को जब याद आ रही है, उनकी आंखों में, उनके नेत्रों में अश्रु भर आते हैं। तो ये आम बात है कि हमें याद आ सकती है अपनों की, और ये लाजमी है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें घबराना नहीं चाहिए कि हम सांसारिक प्राणी हो गए हैं, हम अपनों में रत विरत हैं, हम भजन की ओर नहीं जा पा रहे, भजन में मन नहीं लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। भजन में मन तो तब लगेगा जब हम मन लगाएंगे। अगर हमारा परिवार में मन लगा हुआ है तो ये कोई गलत बात नहीं, अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है। ग्रस्त जीवन में रहते हुए हम ग्रस्त के जो नियम हैं उनको फॉलो करते हुए जो हमारे कर्तव्य हैं उन्हें भी अपनाएं। आजकल महिलाओं की शिकायत रहती है, पुरुषों की भी रहती है कि नहीं, भक्ति में मन लगा लेंगे तो फिर पति से दूर रहना पड़ेगा या पत्नी से नहीं रहना है दूर, वो कर्तव्य भी निभाना है और भक्ति की ओर भी मन लगा के रखना है। दोनों काम अपने हिसाब से करके चलिए, जैसे आपको उचित लग रहा है। ये कोई पाप या बुराई नहीं है कि भोग विलासों में आप रत हैं। हाँ, नियमित अपने रिश्ते में बंधे रहिए, रिश्तों से बाहर न निकलिए, रिश्तों की डोर को मत कमजोर होने दीजिए। तोड़ना तो दूर की बात है, कमजोर भी मत होने दीजिए। इतना सा नियम बना लीजिए और गृहस्थी की गाड़ी फिर देखिए कैसे आराम से चलती है। और आज का जो आम इंसान है, आम हो या खास हो, मैं हर आम और खास की बात कर रही हूँ कि उसके लिए इतना काफी है कि बस सुबह शाम ईश्वर का भजन कर ले। भजन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप अगरबत्ती धूप बत्ती लगा दो, दीप दान कर दो और बस प्रभु हमने आप पे एहसान कर दिया, थोड़ा ध्यान हमारा भी रखना, हम टाइम से धूप बत्ती लगा रहे हैं, धूप जला रहे हैं, थोड़ी बहुत कृपा तो हम पे भी करो। ऐसा नहीं है, इससे कुछ नहीं मिलने वाला, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको अपना मन कोमल बनाना है, अपने वचनों को कोमल बनाना है। अपने कर्म से हम इतने कोमल बन जाएं, इतने शिष्ट बन जाएं, चिकने घड़े की तरह। बहुत मुश्किल काम है ये, कहना आसान होता है, करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ लोग फिर भी करते हैं, और जो कर लेते हैं वो ईश्वर के सबसे प्रिय भक्त बन जाते हैं। इसलिए मन वचन और कर्म से कोमल बने। तात्पर्य ये है कि सामने वाला अगर आप पर कीचड़ उछाल रहा है, आपके विषय में कुछ गलत सलत बोल रहा है, तो आप उसकी तरह कीचड़ ना उछालें। दिमाग को सोचने के लिए समय दें, धैर्य धारण करें और विचार करें कि इस समस्या से निजात कैसे मिल सकती है, ऐसे लोगों से हम दूरी कैसे बना सकते हैं। आप तो बस वो अपनाइए। गाली का जवाब गाली में ही झगड़ा, क्रॉस टॉक का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। उससे अच्छा है कि उतना समय हम शास्त्रों के अध्ययन में लगा दें। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ
कि आजकल जो परिवारों में झगड़े बढ़ रहे हैं, उन झगड़ों को अगर हमें समाप्त करना है तो हमें सिर्फ इतनी बात पर विचार कर लेना है कि इन्होंने हमसे आए दिन ऐसी बातें रोज कहना प्रारंभ कर दिया है। अब क्या किया जाए कि इनके और हमारे बीच इस तरीके का वार्तालाप खत्म होना चाहिए। उसके लिए या तो हम मुंह कम हो जाए, और मुंह कम होना इतना आसान नहीं है गृहस्थी में रह करके। जब हमारे अधिकारों का हनन होता है तो बोलना ही पड़ता है, इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बना ले। चाणक्य जी कहते हैं कि वैसे तो रिश्ते तोड़ने नहीं चाहिए, लेकिन जहां कद्र ना हो वहां निभाने या निभने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। मैं थोड़ा सा चेंज करके बोल रही हूँ, वैसे तो डायरेक्ट मैंने पढ़ा है कहीं कि तोड़ देनी चाहिए जहां कद्र ना हो। मेरा सिद्धांत कहता है कि दूरी बना लेनी चाहिए, तोड़ने तो नहीं चाहिए, दूरी बना लेनी चाहिए, ताकि उनका और आपका झगड़ा आगे बढ़ने से वहीं के वहीं थम जाए, रुक जाए, और आप अपना जीवन अपने तरीके से फिर जीने लगे। आगे बढ़ रहे हैं कि जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब बार विलोचन भरही। सुमेरे मातु पितु परिजन भाई, भरत सनेहु सील सेवकाई। कृपा सिंधु प्रभु होय दुखारी, धीरज धरहि कुसमय विचारी। लख सिय लखनु बिलो कही होई, जिमि पुरुषहि अनुसर परिछाई। कृपा सिंधु रामचंद्र जी दुखी होते हैं, परंतु कुछ समय विचार कर धीरज धर लेते हैं। प्रभु की दशा देख सीता जी और लक्ष्मण जी व्याकुल हो जाते हैं, जैसे मनुष्य की छाया उसी के भीतर चलती है। जो दुनिया को चलाने वाले हैं, अगर वो कष्टमय हो सकते हैं तो हम कष्टमय हो तो कौन सी बड़ी बात है। हमें कभी मन छोटा नहीं करना है कि हम क्यों दुखी होते हैं, क्यों परेशान होते हैं, जरूरत नहीं। अरे ये चीजें ऑटोमेटिक हो ही जाती, प्रकृति ने हमें ऐसा बनाया है। राम जी जब पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं तो वन में जब वो गए हैं, अयोध्या की याद आती है, मैया की याद आती है, पिताजी की याद आती है, भाइयों की याद आती है, अवधवासियों की याद आती है। प्रभु विचलित हुए हैं, ऐसा वर्णन स्वयं गोस्वामी जी ने किया है। हम विचलित हो कोई बड़ी बात नहीं है, अपनों की याद सबको आती है। लेकिन फिर भी क्या लिखा है गोस्वामी जी ने कि कुदशा देखते हुए धैर्य धारण किया है। ऐसे ही हमें धैर्य धारण करके चलना है। ये संदेश हमें रामायण जी से मिल रहा है कि प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदनो, रुधिर कृपालु भगत और चंदनु। लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनि सुख लहहि लखनु अरु सीता। अर्थात प्रिय पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर धीर दयालु तथा भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन रूप रामचंद्र जी कोई अच्छी कथा कहने लगते हैं, जिसे सुन वे दोनों सुख पाते। हाँ, कई बार हम लोग भी बहुत सीरियस मैटर पे बात करने लगते हैं, लोगों की आंखों से आंसू झलकने लगते हैं, तो हम टर्न ले लेते हैं, टॉपिक चेंज कर देते हैं। राम जी भी ऐसा ही करते हैं, फिर वो कथाएं सुनाने लगते हैं, जैसे मन लग जाता है फिर कथाओं में। तो सीता जी और लक्ष्मण जी का भी मन फिर चेंज हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, वहां से अलग हट जाता है। ऐसे ही हमें भी करना है। कष्ट के समय में कष्ट को लेकर नहीं चलना है कि आए भैया मर गए रे, इतनी मुश्किल है, इतनी परेशानी है, क्या करूं, हाय तौबा नहीं मचानी है। टॉपिक चेंज कर लेना है। दुख ज्यादा है तो दुख को भुला करके कोई ऐसा टॉपिक पकड़ने, जैसे कोई जिम्मेदारी है आने वाले समय में निभानी है, कोई अधूरा काम पड़ा है उसको पूरा करने के विषय में सोच ले। मुश्किल होता है लेकिन करना पड़ेगा, राम जी ने किया है तो हम क्यों ना करें, उन्हीं से तो सीख रहे हैं।
राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमिबा सब बस अमरपुर सची जयंत समेत। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे इंद्र शची और पुत्र जयंत के साथ अमरावती में बसता हो। इंद्र की नगरी अमरावती में मैया सुचि यानी इंद्र की पत्नी और जयंत इंद्र के और मैया शची के पुत्र। इंद्र की पत्नी का नाम शची है। बहुत कम मालूम होता है लोगों को, मालूम मुझे भी था लेकिन ध्यान से विस्मृत था, याद नहीं था, आज रिकॉल हो गया। जोग वही प्रभु सिय लख नहीं कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे, से वही लखन सिय रघुबीर ही, जिन अविवेकी पुरुष शरीर ही। अर्थात प्रभु रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी को कैसे रक्षा करते हैं, जैसे पलक आंखों की पुतलियों की, और लक्ष्मण व सीता रामचंद्र जी की ऐसे सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी पुरुष शरीर की सेवा करते हैं। आज यहाँ हमें फिर से एग्जाम्पल सेट हो रहा है, हमारे आज के जीवन से जुड़ा हुआ है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। राम जी की सेवा मैया सीता और भैया लक्ष्मण कैसे कर रहे हैं, जैसे अज्ञानी पुरुष अपने शरीर की सेवा करता है। हम सब अज्ञानी हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। हम अपने शरीर को धोने मांजने में इतना ज्यादा लगे हुए हैं, क्रीम पाउडर लीपा पोती तमाम, न सिर्फ महिलाएं पुरुष भी आज ब्यूटी पार्लर के आदी हो गए हैं। तमाम सारे प्रोडक्ट जो रासायनिक तत्वों से निर्मित हैं, ऐसे ऐसे लीपा पोती में लगे हुए हैं, फिर भी फेस खराब हुए जा रहे हैं, फिर भी बाल सफेद हुए जा रहे हैं असमय। तो ये वक्त की मार है साथियों। इससे भूल करके हम प्रभु चिंतन पर थोड़ा ध्यान दें, और अगर भूलना नहीं चाहते तो मत भूलो, कोई जरूरत नहीं, ये भी समय की मांग है, ये डिमांड ऑफ टाइम है, इसको भी लेके हमें चलना पड़ेगा। आज के समय की जो मांग है उसको भी पूरा करना पड़ेगा, तभी जिंदगी का मजा है। तो जिंदगी के मजे लेते हुए हमें ईश्वर भक्ति पर थोड़ा सा ध्यान देना है। रामायण जी का अध्ययन करें, सबसे सीधा सरल उपाय हमारी हर रोज की परेशानियों से हमें निजात पाने का है। जितना मैंने महसूस कर पाया है मैं बस उतना ही आपको बता रही हूँ, एक्स्ट्रा मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि ज्यादा मुझे कुछ आता भी नहीं है। इसी शुभ विचार के साथ आपसे अनुमति चाहेंगे, रिपीट कर देना चाहेंगे कि जिस प्रकार मैया सीता और भैया लक्ष्मण राम जी की सेवा करते हैं, कैसे, जैसे अज्ञानी पुरुष शरीर की सेवा करता है, तो शरीर की सेवा हम करते करते थोड़ा सा चिंतन भगवान का कर लें, प्रभु चिंतन कर लें। मैं तो कहूंगी कि सब भूल करके हम रामायण का अध्ययन शुरू कर दें, मैया पार लग जाएगी, और लग जाएगी सो तो लग जाएगी, परम धाम में हमारी जगह सुनिश्चित हो जाएगी। बोलिए राधे राधे। इस शुभ विचार के साथ श्रद्धा यादव को अनुमति दें। अगली कथा में फिर आपसे भेंट होगी, 111वें दिन की कथा होगी। हो सकता है समय रहा तो लाइव आ जाएंगे, नहीं रहा तो फिर वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और आपको फिर अपलोड करके देखिएगा कैसा लगता है, कथा कैसी लगती है। आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, कथाओं में मन लगा के रखें और अपने कर्तव्य पथ पर सदैव आगे बने रहें। राधे कृष्ण।